वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यह फेलियर रही है। तो वहीं इसके हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर पूरी तरह से इसे भाजपा की उपलब्धि बताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम पर पूरी तरह से चुप्पी साधी और हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम को लेकर ज्यादा कुछ कहते हुए नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो विजन पूरे देश की जनता भली भांति देख रही है और गुजरात के अंदर जो अभी परिणाम आए हैं, जैसे परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को जमीन लेने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। और उसका अभी जो G20 का जो हमको अध्यक्षता मिली है, हमको नेतृत्व मिला है हमारे देश को, निश्चित रूप से पूरी दुनिया अब भारत के नेतृत्व को स्वीकार रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सार्वभौमिक नेतृत्व है उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। उनकी स्वीकारता पूरे दुनिया के अंदर हो रही है। निश्चित रूप से भारत अब नए भारत की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो वहीं अब खबर देहरादून से है, जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गुजरात में जो परिणाम देखने को मिल रहा है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए कामों का परिणाम है। वहीं हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनने का दावा उन्होंने किया था, हालांकि ये दावा जो है कमजोर होता हुआ नजर आया। सुनिए क्या कुछ कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और गुजरात की जो टीम है, अब ये भाई दावा हमेशा जिनका खाता नहीं खुला उन्होंने वो भी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। तो कुछ बातें कुछ रणनीतिक होती हैं, कुछ विषय टारगेट दिया जाता है और कई बार जो हम अपेक्षा करते हैं उसके विपरीत भी जाता है। तो ये स्वाभाविक चीज़ें, कोई अस्वाभाविक बातें नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है, टारगेट ऊंचा दिया जाता है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस के पास जल्द ही अपना एक हेलीकॉप्टर होने वाला है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी है। तो वहीं आपदा या फिर किसी बड़ी घटना पर जो है क्विक रिस्पांस के लिए पुलिस का यह हेलीकॉप्टर बेहद कारगर साबित होने वाला है और विषम और भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की मदद से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई भी जा सकेगी। साथ ही दूर दराज इलाकों में पहुंचने में समय की बचत भी होगी। तो वहीं इसके साथ ही कानून, पर्वतन आपदा प्रबंधन, मेडिकल सप्लाई और औद्योगिक विकास में हेलीकॉप्टर का उपयोग भी अब किया जा सकेगा। तो उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हो रही है, क्योंकि जल्द ही अब उत्तराखंड पुलिस के पास अपना हेलीकॉप्टर होगा। और रेस्क्यू की अगर बात करें तो रेस्क्यू, लैंडस्लाइड से जो लोगों को परेशानियां होती है उन लोगों को निकालने के लिए, राहत बचाव कार्य करने के लिए यह हेलीकॉप्टर काम आने वाला है। देखिए, राज्य गठन होने के बाद अभी आप देखे होंगे कि हमारा उत्तराखंड पुलिस जो है बहुत अच्छी तरीके से एक प्रगति करके जो है जो भी नए चुनौतियां आता है जो है उसको सामने करने के लिए हम पूरा तैयारी में है। अभी ये राज्य जो है थोड़ा डिजास्टर प्रोन होने के नाते जो है कभी डिजास्टर में क्विक रिस्पांस के लिए हमें थोड़ा हेलीकॉप्टर इसका जो है जरूरत पड़ती है। तो अभी शासन से जो है हमें तुरंत जब भी जरूरत पड़ती है तो मिल जा रहा है। लेकिन जैसा हमारा विजन डॉक्यूमेंट है पुलिस कैसा होना चाहिए, उसमें ये भी एक पॉइंट है कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए करके एक सोच चल रही है। जैसा उस सोच का जो है अप्रोप्रिएट लेवल पे अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद जो है उसमें प्रस्ताव भेजने के बारे में विचार किया जाएगा।
तो वहीं देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय विपिन रावत जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज सभी ने यह संकल्प लिया है कि जनरल विपिन रावत के सपने और पार्टी के सपने पार्टी पूरा करेगी। इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हर वर्ष स्वर्गीय विपिन रावत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी करेगी। दरअसल देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत जी का पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। जनरल विपिन रावत जी के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और भारतीय सेना के 11 और अफसर की भी इस भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। देश के पहले सीडीएस के तौर पर सीमाओं की सुरक्षा के लिए जनरल विपिन रावत द्वारा लिए गए साहसी फैसलों और सशस्त्र बलों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जनरल विपिन रावत जी के। देखिए, विपिन रावत जी का जन्म भले ही उत्तराखंड में हो, वो देश की धरोहर थी और इस प्रकार से हम सबको छोड़ कर चले जाएंगे, हमको कल्पना भी नहीं थी। देश की चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, शुरू से इनको बहुत बड़ा योगदान था और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज ही हमने तय किया है कि हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रक्तदान के शिविर आयोजित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड एक वीर भूमि है और उत्तराखंड के हर गांव में एक सैनिक रहता है। सैनिक जहां सरहद पर खून बहाता है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर उनको खून की भी दिक्कत ना हो, इसलिए एक अभियान के रूप में हम कार्यक्रम को लेंगे। हम इस अवसर पर रावत जी को श्रद्धा माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा समर्पित किए हैं और इस उम्मीद के साथ कि उनका जो बलिदान है वो यहाँ के युवाओं को प्रेरित करेगा। जनरल विपिन रावत जी का समय हम सबके बीच में से जाना, जहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उनके बहुत सारे सपने थे, विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड को लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई थी और उनके असमय जाने से जरूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक चेन जो बहुत तेजी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज क्योंकि उनका ये दिवस आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो वही मसूरी में विकास समिति द्वारा बलिदानी स्थल पर देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर विशेष हवन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी मौजूद लोगों ने विपिन रावत जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और विपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाए। तो वहीं विकास समिति के अध्यक्ष उमेश नौटियाल ने कहा कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए अहम फैसले लिए और सशस्त्र बलों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने में उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि विपिन रावत कभी भी दुश्मनों से डरते नहीं थे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। अपनी काबिलियत, समर्पण और देशभक्ति के जुनून के चलते स्वाभाविक रूप से बाद में भारतीय सेना के सबसे ऊंचे ओहदे पर विपिन रावत पहुंचे थे और देश के पहले सीडीएस के तौर पर पूरा देश उन्हें आंखों से हमेशा याद करता है। और आज पुण्यतिथि के अवसर पर भी देखिए किस तरीके से हवन पूजन का आयोजन
जो है हड़की पौड़ी में किया जा जब रहा है। हमें ये पता चला जो प्रथम CDS देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक युवा प्रदेश के साथ साथ यहाँ के युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान आर्मी और सेना की तरफ होता है। और CDS हमारे प्रथम CDS हमारे विपिन रावत जी हमारे सारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जैसे रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया था कि हम 8 दिसंबर को पूरी मसूरी में उनके जो पुण्यतिथि है उसको बड़े गौरव के साथ और हर्ष के साथ मनाएंगे, क्योंकि किसी भी परिवार में जब कोई भी बच्चा किसी देश के लिए बलिदान देता है तो हम उसे बिल्कुल भी दुख का प्रतीक नहीं मानते, हम उसे गौरव और हर्ष का मानते हैं। और हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि देश के जो प्रथम CDS थे वो उत्तराखंड से थे और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेके और कई स्ट्राइक में और कई भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे ही सेवा करते करते एक दिन उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया, जिसके लिए हम सबको दुख तो है, मगर हमें उनके कार्यों के ऊपर और उनकी जितना भी उन्होंने देश के लिए सेवा की उसके ऊपर बहुत गर्व है। प्रथम में उत्तराखंड के शहीद और जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, इस भारत भूमि में जो भी शहीद हुए इस भारत भूमि की रक्षा के लिए सबको नमन करते हुए हमारे CDS जो प्रथम रहे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनकी जो आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि में पौड़ी गढ़वाल समिति के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। क्योंकि वो पौड़ी से बिलोंग करते थे इसलिए थोड़ा सोचा कि करें, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं कि सारी समिति के लोग आए, उन्होंने थोड़ा हवन की व्यवस्था बनाई है, हवन करवाया गया और थोड़ा श्रद्धांजलि की व्यवस्था रखी गई, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। मुख्य उद्देश्य इसका ये रखा गया कि जो हमारे युवा लोग हैं वो थोड़ा व्यसन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और फौज में जाने का मतलब है कि आप व्यसनों से दूर हैं, आपके अंदर एक जज्बा है। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध नगरी मानी जाती है। यहाँ देश और विदेश से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। मगर धर्म नगरी में चोरों के इस वक्त हौसले बुलंद है और चोर हरकी पौड़ी ब्रह्माकुंड पर भी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक चोर ब्रह्माकुंड पर श्रद्धालु का बैग चोरी करके फरार हो गया और चोरी का यह वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मकुंड की, जहां पर जो है चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और बैग लेकर श्रद्धालु का वो फरार होते हुए नजर आए। ये CCTV वीडियो आप देखिए किस तरीके से जब चोरी की घटना का ये वीडियो CCTV में कैद हुआ, तब ये पता चला कि यहाँ देखिए किस तरीके से अब चोरों के आतंक और बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर चोरी की घटना को हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भी अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं, जबकि हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड के आसपास सरकारी और प्राइवेट कई CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हरकी पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा के स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी का कहना है कि गंगा सभा समिति यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग रहती है। इसी का ही परिणाम है कि चोर CCTV कैमरे में कैद हो गया। इसकी फुटेज यात्री और पुलिस को हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है और पुलिस जल्द चोर को गिरफ्तार करे ताकि यात्री का सामान मिल सके। इनका कहना है कि हरकी पौड़ी के हर कोने में हमारी ओर से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, मगर तब भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। वहीं CO सिटी हरिद्वार मनोज ठाकुर का कहना है कि हरकी पौड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित है। पुलिस की ओर से क्षेत्र में लगातार गश्त भी की जाती है। चोरी की शिकायत आने पर CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मामले में पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत आएगी तो हमारी ओर से वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि हर रोज चोर कोई ना कोई चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम ही साबित हो रही है। अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा हरकी पौड़ी पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि चोरी की यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है और इसमें चोर भी साफ नजर आ रहा है। देखिए, गंगा सभा आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और उनकी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए पूर्णतया सजग है और ये श्री गंगा सभा की सजगता का ही परिणाम है
कि वो जो चोर है जो इस यात्री का सामान उठाकर जा रहा है वो हमारे सीसी कैमरे में वो आ गया है और उसकी जो फुटेज है वो उस तीर्थयात्री को भी उपलब्ध करा दी गई है और साथ ही पुलिस को भी उपलब्ध करा दी गई है और अब पुलिस उसकी जांच कर उसको शीघ्र गिरफ्तार करे ताकि उस यात्री का जो खोया हुआ सामान है वो उसको प्राप्त हो जाए। देखिए हमारे जो हर की पैड़ी है वो चारों तरफ से हमने यहाँ पर सीसी कैमरे लगवाए हुए हैं, कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ पर सीसी कैमरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए पुलिस सजग रहती है और हम जो भी इस प्रकार की फुटेज हैं वो पुलिस को उपलब्ध करा देते हैं। देखिए हर की पैड़ी पे हमारी हर की पैड़ी पुलिस चौकी भी है और वहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज और अन्य स्टाफ भी नियुक्त रहता है और समय समय पर इसमें BTS और डॉग स्क्वाड भी इस पर गश्त करते रहते हैं। तो जो भी कोई चोरी की ऐसी शिकायत आती है उस पर हम CCTV कैमरे की मदद से उस पर कार्रवाई करते हैं और अगर चोरी संज्ञान में आती तो उस पर हम FIR भी लिखते हैं। नहीं, अब जैसे कंप्लेंट हमारे पास आएगी तो उस पर ज़रूर FIR होगी और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है FIR के बाद वो विवेचना के बाद उसमें की जाएगी। सुदर्शन न्यूज के लिए राजकुमार पाल की रिपोर्ट। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सचिव स्वास्थ्य ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस पहले से ही कह रही थी कि चारधाम यात्रा पर यात्रियों की मौत सरकार की नाकामी है। सचिव स्वास्थ्य का बयान कांग्रेस के आरोप पर मुहर लगाता है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार और व्यवस्थाएं ध्वस्त। चार धाम यात्रा के दौरान 281 लोगों की मृत्यु हुई, तब भी हम सरकार को चेता रहे थे मगर इनके कान में जू नहीं रेंगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो खुद ही कहना है कि हम 365 डेज 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। राज्य के चुनाव खत्म हुए, दूसरे राज्य के चुनावों में बिजी हो जाते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान टूरिज्म मिनिस्टर उत्तराखंड में मौजूद नहीं थे, वे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे दुबई का और अनाप शनाप के बयान दे रहे थे, कह रहे थे मैं यहाँ आया हूं लोगों को प्रेरित करने की, चार धाम यात्रा में आए उसको बेहतर करा जाए। भाई चार धाम यात्रा में दुबई से कौन आता है? इसी कारण से अगर 281 हमारे अतिथियों की मृत्यु हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री का ये कह देना कि अगली बार हम बेहतर करेंगे स्थिति को, तो ये बता रहा है कि आप 5.5 साल से सत्ता में हैं मगर आप व्यवस्थाओं को ठीक करने के काबिल नहीं है, केवल बेहतर करने की कोशिश भर की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेडिकेटेड हाई एटीट्यूड मेडिकल सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसको 3000 से 7000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित की जाएगी। शासन प्रशासन इन प्रयासों में है प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। कोरोना के कारण 2 साल से चार धाम यात्रा बंद रही थी। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। तो अब खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष करण सिंह महारा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी को दोषी मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के साथ कई ऐसे अपराध प्रदेश में हुए जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया, यह सब बीजेपी की विफलता उन्होंने बताई, जिसके आधार पर डीजीपी का तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही है। लोकतंत्र में जुलूस निकालने, अपनी बात करना और लोगों को समझाना अधिकार है और अगर इसे रोकने की कोशिश की जाएगी तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के चौपट करने में डीजीपी का अहम योगदान है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड में आकर आतंकवादी को पकड़ती है, परंतु उत्तराखंड पुलिस को ये पता ही नहीं चलता। उन्होंने आगे हमला करते हुए बोला कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड में पुलिस द्वारा सबूत मिटाए गए हैं और ये पूरी जो बात है वो मसूरी की है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने निशाना साधा है और डीजीपी पर हमला बोलते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, थोड़ा हौसला देंगे। आगे में मीडिया के साथियों को खुद मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने उस पर मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री ने कहा तेरी फाइल मेरी फाइल के झगड़े खत्म करिए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लाल फीताशाही हावी है और प्रदेश में मुखिया की बात कोई नहीं सुन रहा है। और उसका कारण भी है, मुखिया एक तरफ कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे काम नहीं करने वाले पे, और इतनी भ्रष्ट कानून व्यवस्था चल रही है। पुलिस लाइन में एक
बुजुर्ग को लूट लिया जाता है, 15 साल की लड़की के ऊपर गोली चल जाती है, 4 साल की लड़की की हत्या का रेप हो जाता है। विपिन हत्याकांड होने के बाद अपराधियों को बड़ी मुश्किल से धरने के बाद पकड़ा जाता है। विपिन की मृत्यु के दूसरे दिन हरिद्वार में एक और जोशीमठ के रावत की मृत्यु हो जाती है, उसकी बॉडी मिलती है। आखिर इस राज्य में हो क्या रहा? तो हम तो इसी बात के पक्षधर हैं कि मुख्यमंत्री कार्रवाई अगर उस पर कर देते डीजीपी पे, तो अन्य आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी सतर्क होते, वो काम करते। लेकिन वीआईपी को बचाने के लिए इतना बड़ा पुरस्कार कि राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं, राज्य की बेटियां सुरक्षित नहीं, गांव के बेटे सुरक्षित नहीं, उसके बाद भी उसके पद से नहीं हटाना मुख्यमंत्री की कमजोरी को दर्शाता है। तो वहीं अब खबर उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी से है, जहां बहू ससुर की जो है पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और इस वीडियो में जो है बहू ससुर की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो जनपद के बाड़ागढ़ी पट्टी के गांव का बताया जा रहा है और यहां तक कि पिटाई के दौरान बहू ने ससुर के सिर पर ईंट से वार किया, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वीडियो बना रहा व्यक्ति बार बार महिला से मार पिटाई न करने की अपील कर रहा है। आप वीडियो सुनिए और देखिए किस तरीके से बुजुर्ग की पिटाई यहां बहू के द्वारा की जा रही है। अब मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्व यदुवंशी का कहना है कि यह वीडियो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा और इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। इस घटना पर पुलिस टीम को जो है भेजा जा रहा है और साथ ही इस पूरे मामले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये बात पुलिस के द्वारा की गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि इस प्रकार से मारपीट करके कानून हाथ में न ले, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी में ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जहां बहू ससुर की पिटाई कर रही है, सिर पर ईंट से वार करती हुई नजर आ रही है। जो वीडियो बना रहा है वो लगातार ये अपील कर रहा है कि मार पिटाई ना करे। देखिए किस तरीके से बाल यहाँ बुजुर्ग के खींचे जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सूरज न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।